हमारे साथ पवन श्रीवास्तव भाई बैठे हुए हैं पत्रकार ग्रुप में। पवन भाई, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अलग अलग सलाह और उन पर कटाक्ष, क्या मानते हैं, क्या समीकरण यहाँ बनने वाले हैं? गौरव जी, ये हम और आप और हमारे बीच में जितने प्रवक्ता महोदय माननीय नेतागण बैठे हैं जी, ये सब जानते हैं जी, एक प्रयास है जी, उस प्रयास पे लोग लगे हुए हैं जी, और इसी बीच जो अखिलेश जी ने जो कार्य किया है जी, करना चाहिए। सबको ऑफर मिलता, ऑफर देना चाहिए। वो टोह रहे थे, केशव जी को टोह रहे थे जी, और ये उन्हीं केशव जी को टोह रहे थे जिनके पिताजी के बारे में उन्होंने अपशब्द बोला था। जी। ये दुर्भाग्य है, राजनीति किस स्तर पे जा रही है। जी, वो 100 सीट 100 विधायक ला करके उनको सीएम बना रहे हैं। जी। सीएम उनको बनना होगा, बन जाएंगे। वो जिस पार्टी से, देखिए संगठन, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संगठन चलाना सीखिए आप अपने समाजवादी पार्टी में, ठीक है, उसी प्रकार से संगठन मजबूत करिए जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को आप, ठीक है। सपा के प्रवक्ता महोदय भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप संगठन मजबूत करेंगे तो आप विकल्प के तौर पे आएंगे, समझ रहे ना। ये जो ओछी राजनीति की जा रही है जी, समझ रहे हैं ना, इसको पब्लिक भी समझ रही है, जनता समझ रही है। ये आप खुद हमारे बीच में प्रवक्ता जी बैठे हैं, इनको खुद मालूम है कि इनके हृदय में क्या चल रहा है, तारिक जी के हृदय में क्या चल रहा है, कि कैसे अखिलेश जी ने कह दिया, क्या कह रहे हैं, उनका कुछ पता ही नहीं, कब क्या कह दें क्या ना कहें। इस तरह से उनको सोचना चाहिए। केशव जी को जहां तक हम समझते हैं, हम आप सभी समझते हैं, तारिक जी भी समझते हैं, अखिलेश जी भी समझते हैं कि केशव जी संगठन के रूप से आए हैं, ठीक है, और वो संगठन से आए हैं, बहुत मेहनत किया है। वो ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य है, ध्यान दीजिएगा सर, और ना ही और वन मंत्री दारा सिंह है, XYZ कोई भी है वो, ठीक है। वो सब मेहनत करने वाले लोग हैं और आज भी वो सफल हैं। अखिलेश यादव से ज्यादा सफल हैं, मेरी बात को समझिएगा। और इससे अखिलेश जी को कम से कम एक चीज मेहनत करना चाहिए, जो संगठन में पिछले 1 महीने से भागदौड़ कर रहे हैं, सदस्यता बना रहे हैं, उस पर ध्यान दें, अपने लोगों को लगाएं। अभी तो हम सदस्यता की बात कर रहे हैं, तो गोंडा जनपद की बात हम करेंगे आपको। गोंडा जनपद में आपके यहाँ से माननीय जी गए थे और यादव जी, राजेश यादव जी गए हुए थे वहां पे, और सदस्यता के लिए जो है मीटिंग्स इनकी थी। तो हम थोड़ा दूर जो है एक होटल था, वहां पे हम जाके खड़े हो गए, ठीक है। चाय पीना था, 2-3 लोग थे, फोटोग्राफर हम लोग थे। तो वहां पे 10, 12, 15 लोग थे। तो वहां सदस्यता की बात हो रही थी कि हम हिम्मत से हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी सदस्यता मत बनाइए, 2 साल रुके रहिए। तो अगर ऐसे लोगों को आप सदस्य बनाएंगे, संगठन में कहाँ रहेंगे वो तो वही बनेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य बनेंगे, और जो भी बनेंगे। बीजेपी भी जबरदस्ती ले आती है ऐसे लोगों को त्वरित फायदे के लिए, तो वो रुक नहीं पाएंगे। जो संगठन में लग करके मेहनत करके आगे बढ़ेगा, आप उनके लिए काम करिए ना। आपके संगठन में सपा में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो खुद अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष पद भी ले लिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ले लिया, कुछ बाकी नहीं लगाया। शिवपाल जी को क्यों नहीं दिया आपने? संगठन में भी अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ असलियत में कुछ करना चाह रहे हैं और ढोंग रचाना चाह रहे हैं, केवल महागठबंधन का एक जो हवा तैयार किया जा रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आ रहा है कि ऐसी समय आ गया है कि पार्टी का कोई कर्तव्य ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, सब आ जाओ। अरे RLD की विचारधारा क्या है, समाजवादी की विचारधारा क्या है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, सब आ जाओ, एक हो जाओ। एक को हराने के लिए आप ये बीजेपी को नहीं हराया जा रहा है, ना बीजेपी से लड़ाई लड़ा जा रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि हम कमजोर हैं। अच्छा। मेरी बात को समझिएगा, आप खुद मेहनत करिए, जमीनी स्तर पे मेहनत करिए, आप आएंगे, आप सीट जीतेंगे। यही अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, अखिलेश यादव जी बहुत मजबूत थे, लेकिन हम लोग हमने तो मिलकर के हमने कहा था, हमने कहा सर कम से कम देखिएगा, वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए थे। 2 चुनाव रह गया था गौरव जी, दो चरण का रह गया था, और उसमें वो सर्टिफिकेट दे रहे थे, ये लीजिए सर्टिफिकेट है विधायक का। हमने कहा अरे सर, अब वो हमारी बात तो सुनने वाले नहीं थे, वो सर्टिफिकेट सब हो गया। नहीं तो वो बढ़िया लड़ाई में थे, मेहनत किया था, संगठन के लोगों ने मेहनत किया था, इसको एहसास करना होगा। 47 सीट से 111 सीटों पर जी बिल्कुल मेहनत किया था, लेकिन अब ये जो चल रहा है ये गलत है। इस तरह से किसी के ऊपर, अरे किसी दूसरे को ऑफर देते, जहां कुछ मिल जाता, जहां से कुछ मिल जाता वहां से मिल जाए। जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी लीडर है सर, लीडर, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम जानते हैं,
आप समझौता कुछ भी कर लें, जी। समझिएगा मेरी बात को, जी। वो सुनने वो नहीं है कि इधर से होगा उधर से होगा। जी। वो अपनी पार्टी समझौता कर सकता है, सीटों का समझौता कर सकता है, विचारों का समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति है वो जयंत चौधरी है। जी ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है गौरव जी, जी। हम केवल इतने कहेंगे अखिलेश जी को इन सबसे हट करके आपको जमीन स्तर पे काम करना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, आप महंगाई पे आप आइए सड़क पे, काहे नहीं आ रहे हैं सड़क पे? आप महंगाई मुद्दे पे नहीं आ रहे, अपने पदाधिकारियों का, अपने संगठन के लोगों को आप भला नहीं कर रहे हैं। जी आप ध्यान दे रहे हैं बीजेपी पे, और बीजेपी की तरफ कौन बोल रहा है उसके प्रति आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भाई अपनी बात पूरी करिए, कुछ कहना चाह रहे थे तारिक भाई की बात पर। देखिए गौरव जी, जी